शुरुआत कर रहे हैं किंगफिशर एयरलाइंस की लगातार बढ़ती मुश्किलों से, क्योंकि दिवालियेपन की कगार पर खड़ी किंगफिशर एयरलाइंस के शेयर 5% तक गिर गए हैं। वेतन न मिलने की वजह से किंगफिशर के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से किंगफिशर 12 अक्टूबर तक बंद रहेगी। कल किंगफिशर के एक टेक्नीशियन की पत्नी ने खुदकुशी कर ली थी। टेक्नीशियन को कंपनी के खस्ता हाल की वजह से कई महीने से सैलरी नहीं मिली थी। सुसाइड नोट में भी सैलरी नहीं मिलने की बात कही गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री अजीत सिंह ने कहा है कि किंगफिशर को ऐसे हालात में उड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हमारे साथ है नागरिक उड्डयन मंत्री अजीत सिंह जी। अजीत सिंह जी, जिस तरह किंगफिशर का सब कुछ चल रहा है, कल एक एम्प्लॉय की पत्नी ने आत्महत्या कर ली। दुखद घटना है और सबको सिंपैथी भी होनी चाहिए और वरी भी है, क्योंकि 7 महीने से पेमेंट नहीं मिला है। और ये अभी तक मेरा मानना है कि एक आशा थी एम्प्लॉइज़ को कि ठीक है, वेतन नहीं मिल रहा है कि लेकिन स्थितियां ठीक होंगी और आगे चल के मिल सकता है। अब इस स्ट्राइक जो हुई है, इसमें एक तो सब एम्प्लॉइज़ की स्ट्राइक है। पहली बार इंजीनियर्स स्ट्राइक पे गए हैं। इसका मतलब है कि प्लेन्स की मेंटेनेंस नहीं हो रही है। इसका मतलब है प्लेन को एयरवर्दीनेस का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। और दूसरी तरफ जो समस्या, वित्तीय समस्या, उसके बारे में भी अब लोगों को चिंता है कि क्या ये हल हो पाएंगी। तो इसलिए डीजीसीए को सेटिस्फाई करना पड़ेगा किंगफिशर को दोनों समस्याओं पे, प्लेन की सेफ्टी के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में, एयरवर्दीनेस के बारे में, साथ ही कि जो वो कह रहे हैं हम इतनी फ्लाइट उड़ाएंगे, इस टाइम उड़ाएंगे, उसके लिए क्या उनके पास पायलट्स हैं, क्या उनकी स्थिति है, क्या ये इसको आर्थिक स्थिति है एयरलाइन की कि इसको सस्टेन कर पाएंगे। इन सब चीज़ों पे जब डीजी से सेटिस्फाई होगा तभी उनको परमिशन मिलेगी। सर, इस बात की सब कोई तारीफ कर रहा है कि मंत्री जी ने बहुत सख्त कदम उठाया है कि जब तक सिक्योरिटी का आप जो आंतरिक रिपोर्ट दी है उसके बारे में आप अपनी बात और जो भी चीज़ें खुल के नहीं बताएंगे, तब तक जो है हम इस चीज़ से आगे आपको उड़ाने की परमिशन डीजीसीए नहीं देगा। लेकिन एक चीज़ और कहा जा रहा है कि अब सरकार को दखल देने की ज़रूरत है, क्योंकि इतने बड़ी तादाद में एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 7 महीने से बिना तनख्वाह के रह रहे हैं और स्थिति ये पहुंच गई कि अब लोग आत्महत्याएं करने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब आपसे लोगों को उम्मीद है काफ़ी। सरकार कोई वित्तीय मदद तो न एम्प्लॉयज़ की और न एयरलाइन की कर सकती है, लेकिन सरकार ये ज़रूर, क्योंकि अब जो जैसा आपने कहा स्थिति बदली है, मैंने खुद भी कहा कि वो पहली स्ट्राइक और इस बार जो स्थिति फ़र्क है, एयरलाइन को हम नोटिस दे सकते हैं कि वो बताइए क्यों नहीं उनको सस्पेंड कर दिया जाए या क्यों न बंद कर दिया जाए। लेकिन जो एक लॉकआउट हुआ है उसमें हमने डीजीसी से कहा है कि वो मालूम करें कि उसमें लीगल सिचुएशन क्या है, क्योंकि ये लेबर का मामला है, मैनेजमेंट। और एक हमको ये भी देखना है कि अगर आप अक्रॉस द इंडस्ट्री देखें, अगर लॉकआउट मैनेजमेंट कर दे तो क्या सरकार इंटरवीन करके कंपनी को बंद कर सकती है। तो इसलिए डीजीसी ये मालूम कर रहे हैं कि क्या कानूनी स्थिति क्या है उसमें। लेकिन जहाँ तक उनको वो सब उड़ने के पहले उनको ये सब तो परमिशन तो डीजीसी से लेनी ही पड़ेगी, उसमें ये सब चीज़ें कंसीडर की जाएंगी। लेकिन लॉकआउट की वजह से क्या हम उनको फॉर्मल नोटिस दे सकते हैं सस्पेंड या बंद करने का, वो कानूनी स्थिति डीजीसी मालूम कर रहे हैं।